नमस्कार, लर्न क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के 30 जो अति महत्वपूर्ण सवाल है उनको लाया गया है, जिसमें से पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ऑप्शन ए में है 15, 23, 12 या 75। तो उत्तर में हो जाएंगे बी यानी कि 23। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उनको भी जान लेते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो केवल और केवल एक से और स्वयं का पहाड़ा से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5 इत्यादि, ये सब अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2√3/√3। तो ये √3 कट जाएगा, यानी कि 2 के नीचे में 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौजू 117 है, तो उसका लॉसो क्या होगा। 102, 75, 107 या फिर 510। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, यानी कि a गुना b बराबर दिया है 8770। उसका मौजू यानी कि HCF दिया है 17। तो पूछा है कि LCM बराबर क्या होगा। तो इसके लिए इसका सूत्र हो जाएगा LCM बराबर a गुना b और बटे में HCF। तो जब 8670 को अगर भागा देंगे हम 17 से, तो इसका आंसर निकल के आएगा 510, यानी कि हो जाएंगे आपका ये डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ए नंबर में दिया है 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2। बी नंबर में दिया है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। सी नंबर में दिया है 2 का पावर 5 गुना 3। डी नंबर में दिया है 2 गुना 3 का पावर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। यहाँ पे 2 रखेंगे, हो जाएगा 4, 48। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर इस 6 को 2 से देंगे 3, यानी कि 3 एकम 3। तो यहाँ 2 कितना बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 का पावर 5 गुना 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, 2 का पावर 5 गुना सी। पांचवा सवाल है कि पाई क्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई के बारे में पता होना चाहिए कि पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 22/7, लेकिन ये प्रॉपर मान नहीं होता है, इसका पॉइंट में बहुत सारा मान होता है। ये आपका अपरिमेय संख्या है। छठा क्वेश्चन है कि 8, 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 22 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का हो जाएगा 3, 3 एकम 3। 8 का हो जाएंगे 4, 2 करेंगे यहाँ पे 11, 11 एकम 11। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुना 3, 8 बराबर 2 का पावर 3 और 22 बराबर 11 गुना 2। तो इसका यहाँ HCF हो जाएंगे 2 और LCM हो जाएंगे 264। लेकिन इसका पूछा है कि अनुपात क्या होगा। तो LCM आया है 264
और HCF आया 2। इसको जब 264 से 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 132 बटे में आ जाएंगे 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं, LCM गुण प्लस HCF, HCF माइनस LCM, HCF इंटू LCM या HCF डिवाइड LCM। तो इसका हो जाएंगे सी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होते हैं वो HCF और गुना LCM के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका सी। 8वां सवाल है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अशांत है, भिन्न है या आवर्ती है। तो शांत और अशांत का कंसेप्ट, तो सबसे पहले जो हर में जो रहता है उसका आवाज़ गुणनखंड किया जाता है। आवाज़ गुणनखंड अगर करे 15 का तो 3 5 15 यानी कि 5 एकम 5, यानी कि 15 का जो आवाज़ गुणनखंड आ रहा है 3 गुना 5। और कोई भी संख्या के शांत होने का कंडीशन होता है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m का। अगर ये रूप का अगर होता है तो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, जिसके कारण ये हो जाएंगे आपका बी यानी कि अशांत। 9वां सवाल है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। द्विघात, त्रिघात या रैखिक या बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि हो जाएंगे आपका सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है कि बहुपद इतना के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग, सबसे पहले ये आपका बहुपद दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है, तो जिसमें से का मान -4 और सी का मान 1। तो यहाँ पे मूलों का योग फल का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होते हैं माइनस बी बटे में ए। तो यहाँ पे माइनस है और बी का मान -4 है, बटे में 1, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/1। इसका ऑप्शन नंबर में हो जाएंगे यानी कि बी यानी कि 4। नेक्स्ट सवाल है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद ये दिया गया, इसका शून्यक पूछ रहा है x² माइनस 3, तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। x² बराबर हो जाएंगे ये 3 और स्क्वायर जब बराबर के उस पार जाते हैं तो प्लस माइनस रूट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान एक बार +3 हुआ और x का मान एक बार -3 हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका सी। नेक्स्ट सवाल है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 तथा -5 है। द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होते हैं। जिसमें से कह दिया है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो सवाल में पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसमें से x² को x² लिखना है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 2x प्लस यहाँ पे दिया है -15। तो इसको जब हल करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 15, जो कि आपका कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान क्या होगा। यहाँ पे बहुपद दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 5 ये दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 और c का मान 5 हो जाएंगे। यहाँ पे कहा है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान क्या होंगे। तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का जब सरल करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएंगे, इन्हें हल
इन्हें हल करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा पर आता है और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बी बटे और यहाँ पे हो जाएंगे सी बटे ए। तो ए कट जाएंगे तो हो जाएंगे आपका -3, इसको माइनस पहले देंगे, बटे में हो जाएंगे 5, यानी कि हो जाएंगे 3/5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर। उसके बाद 14वां सवाल है कि जिस समीकरण का घात 1 होता है वह समीकरण है रैखिक, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में हो जाएंगे एक घात अगर हो तो वो कहलाते हैं रैखिक, यानी कि ए हो जाएंगे। 15वां सवाल है कि निम्न समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होने का कंडीशन पूछ रहा है। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन होते हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल v1 बटे b2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सवाल है कि समीकरण समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया है x प्लस 2y बराबर 9 और जहाँ पे बोल दिया है कि x का मान क्या है 5 है, तो यहाँ x के जगह 5 जब रखेंगे तो 2y बराबर हो जाएंगे 9, यानी कि 2y बराबर हो जाएंगे 9 माइनस 5, यानी कि 2y बराबर हो जाएंगे, अब 2y बराबर हो जाएंगे 4। यहाँ y का मान निकालेंगे हो जाएगा 4/2, यानी कि हो जाएंगे आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि 2। 17वां सवाल है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है पहला समीकरण में 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा समीकरण में दिया है 4x प्लस 6y बराबर 15। तो यहाँ पे हो जाएंगे a1 बटे a2 अगर कहा जाए तो यहाँ पे 2/4 हो जाएंगे, यहाँ पे दूसरा में हो जाएंगे 3/6 और तीसरा में हो जाएंगे 5/15। तो यहाँ कट के हो जाएंगे 1/2, यहाँ पे भी हो जाएंगे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये आपका कोई हल नहीं है, यानी कि सी नंबर हो जाएंगे। 18वां सवाल है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2। तो ये आपका हो जाएंगे आंसर सी। 19वां सवाल है कि द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा। विवेचक का सूत्र यानी कि डी का जो सूत्र होते हैं b² माइनस 4ac, जिसमें से b का मान यहाँ दिया है 2 माइनस 4 गुना a का मान है 3 और गुना c का मान है -1, यानी कि 2 का पावर 4 माइनस यहाँ पे ये माइनस 1 का माइनस और ये 4 का माइनस, यानी कि माइनस प्लस 4 दिया 12 हो जाएंगे, 12 और 4 कितना हो जाएंगे 16, यानी कि इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 20वां सवाल है कि द्विघात समीकरण bx² ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0 या फिर a² माइनस 4ac बराबर 0, c² माइनस 4ab बराबर 0 या a² माइनस 4bc बराबर 0। तो मूल बराबर का मतलब हुआ d बराबर 0 और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे ए। 21वां सवाल है कि द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है यहाँ 1 इंटू सी का मान है 5। तो यहाँ पे जब 1 पर स्क्वायर 1 माइनस 4 पंचे 20, यानी कि 20 से 1 घटेगा -19। तो -19 जब हो तो कोई हल नहीं, यानी कि अवास्तविक कहलाएंगे। ये हो जाएंगे आपका सी। 22वां सवाल है, एपी से सवाल है कि एपी 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है डी का जो फॉर्मूला आते हैं, दूसरा पद घटा पहला पद, यानी कि 10 से अगर 4 को घटाएंगे तो यानी कि 6 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। 23वां सवाल है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। एपी दिया है, एपी का पहला पद को ए कहते हैं, ए का मान 10, डी का मान यानी कि 7 घटा 10 यानी कि -3 हो जाएंगे यहाँ, डी का मान -3। तो यहाँ पे 30वां पद कराने की A30, और A30 का फॉर्मूला हो जाएंगे A30 का फॉर्मूला A प्लस 29D। ए का मान है 10 प्लस 29 गुना डी का मान है -3। तो 10 माइनस 87 जैसे 10 जाएंगे, यानी कि -77, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होंगे। तो इसका हो जाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, या इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस का प्रमेय का संबंध जो है समकोण त्रिभुज से, यानी कि ए नंबर हो जाएंगे। 26वां सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 4:9 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 4 पर 16 हो जाएंगे, 9 पर 81, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका बी। कह रहा है 37वां सवाल, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, और चतुर्थ का प्लस माइनस। तो कह रहा है कि 4 और -3, तो ये आपका हो जाएंगे चौथा चतुर्थांश में प्लस माइनस, यानी कि हो जाएंगे आपका डी नंबर। 28वां सवाल में कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। यहाँ कोटि का मान हो जाएंगे यानी कि 4, बी नंबर। 29वां सवाल है कि बिंदु 2 और 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का नियमक जो है 0, 0 है होता है, और यहाँ पे दिया गया बिंदु ये है। तो कह रहा है कि इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। जब इसको हल किया जाए तो हो जाएंगे √2 पर स्क्वायर 4 प्लस 3 पर स्क्वायर 9, यानी कि √, कितना हो जाएंगे 13। इसका आंसर निकल के आएगा, यानी कि सी। 30वां सवाल, -5 और 7, -1 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र पूछ रहा है। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे, इनको अगर सूत्र पर बिठाया जाए तो इनका मान निकल के आएंगे √32, और 32 को जब रूट से निकालेंगे तो हो जाएंगे 16 गुना 2, यानी कि 4√2। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका सी, यानी कि इसका उत्तर में हो जाएंगे सी।